औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, व्यूअर्स और मेरे बहन भाइयों, आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद है। उम्मीद है कि आप सेहत की अच्छी हालत में होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा सलामत रहे, खुश रहें और दुखों गमों से आप दूर रहिए। आज जिस तरह के पता है आपको कि हमने एक सिलसिला शुरू किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और ये सिंटैक्स का एक टॉपिक है कंटेंट से सिंटैक्स में, जिसको हमने कवर करना है। इस पर हमने शुरू किया है और हम पहुंचे हैं एडजेक्टिव। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव क्या है, दैट व्हाट इज एडजेक्टिव means what is the definition of adjectives and what are the types of adjective. जाने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को इनवाइट भी करें इस चैनल पर। हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव के बारे में और इसके डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में। An adjective describes or modifies noun or nouns and pronoun or pronouns in a sentence. एडजेक्टिव जो है ये या तो डिस्क्राइब करता है, किस चीज को बयान करता है, किसी चीज मतलब नाउन को बयान करता है या नाउन्स को बयान करता है, या प्रोनाउन और प्रोनाउंस को बयान करता है, या इसमें तरमीम करते हैं। इसकी जो मीनिंग होती है, जो नाउन और प्रोनाउंस होते हैं, उसके बारे में हमें और मालूमात देते हैं, यानी इसकी माने में तरमीम करते हैं। It normally indicates quality, size, shape, duration, feelings, contents, and more about a noun or pronoun. ये किस चीज की तरफ इशारा करते हैं? आमतौर पर ये इंडिकेट मींस इशारा करता है क्वालिटी की तरफ, मेयार की तरफ, साइज की तरफ, शेप की तरफ, ड्यूरेशन की तरफ, फीलिंग्स की तरफ, कंटेंट्स की तरफ। अब कंटेंट्स क्या है? उम्मीद है कि आपको जो मवाद होते हैं इसको कंटेंट्स कहते हैं। एंड मोर अबाउट ए नाउन, और जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके बारे में और मालूमात देते हैं। Adjectives usually provide relevant information. जो adjectives होते हैं आम तौर पर ये जो असल मवाद होते हैं या जो relevant मवाद होते हैं, मुताल्लिका मवाद होते हैं या इंफॉर्मेशन होते हैं अबाउट द नाउन्स, यानी नाउन्स के बारे में या प्रोनाउंस के बारे में। दे मॉडिफाई मीन्स ये तरमीम करता है, और डिस्क्राइब्स या ये इशारा करता बयान करता है बाय आंसरिंग द क्वेश्चन, किन सवालों के आंसर जवाबात, यानी आम तौर पर अमूमी तौर पर एडजेक्टिव्स जो हैं हमें कुछ सवालात के जवाबात देते हैं, और वो सवालात क्या हैं? वो व्हाट काइंड, किस किस्म का, सो इट मीन्स they are asking about quality, how many, which one, how much. आम तौर पर ये इन सवालात के जवाबात होते हैं। Adjectives enrich your writing by adding precision and originality to it. ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये आपकी जो राइटिंग है उसको वसअत देती हैं। अगर आप इसमें क्या करें, इसमें प्रिसिशन जो है वो मींस जो दुरुस्ती होती है या उसकी ओरिजिनलिटी होती है वो बयान करते हैं और उसको वसअत बख्शती हैं। अब एडजेक्टिव के कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स बात करते हैं एग्जांपल्स के कि एग्जांपल्स कौन से हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ शेयर करूं। द टीम हैज अ डेंजरस बैट्समैन। यहाँ पर जो डेंजरस है, जो अंडरलाइन वर्ड है, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। द टीम हैज अ बैट्समैन, ये तो जाहिर बात है कि टीम के पास एक बैट्समैन है, तो हर टीम के पास बैट्समैन होते हैं। लेकिन अब ये जो नाउन है बैट्समैन, ये नाउन है, इसको कौन सा चीज मॉडिफाई करेगा, कौन सा चीज इसको डिस्क्राइब करेगा कि किस किस्म का बैट्समैन है। अगर हम डेंजरस लगाएं तो इसका मतलब है कि टीम के साथ एक खतरनाक बैट्समैन है। अगर हम कहें वाइज, वाइज भी एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, मींस व्हाट काइंड। अगर हम कहें कि द टीम हैज अ ब्यूटीफुल बैट्समैन, ब्यूटीफुल बॉलर, अ फास्ट बॉलर, तो ये जो
नाउन से पहले लिखते हैं, जो प्रीसीड कर जाते हैं, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट मीन्स आई हैव कैंडीज इन माई पॉकेट, यानी मेरे जेब में कैंडीज है, मेरे जेब में कैंडीज है। तो किसी को ये पता नहीं है कि मेरे जेब में कितने कैंडीज हैं। अगर मैं यहाँ पर वही तादाद ऐड करूं कि कितने कैंडीज मेरे जेब में है, जो कितना है या कितने हैं, ये असल में एडजेक्टिव है, यानी हाउ मेनी। ठीक है, तो यहां पर हम लगाएंगे आई हैव 10। सो जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है, इसको और भी वाज़ेह हो जाता है कि कितने कैंडीज के बारे में बात हो रही है, कि कितने कैंडीज जो है वो मेरे जेब में है। आई लव दैट रेड कार मीन्स के आई लव कार, मैं आई लव कार के मैं जो था वो कार से मोहब्बत करता था। लेकिन किस किस्म का कार? ठीक है, कार तो बहुत सारे हैं, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए, यानी उसको जो इस असल में एडजेक्टिव है, ये इसमें सिफत है। सो को ये किस किस्म का कार है, यानी किस किस्म का कार से मैं प्यार करता था, मैं पसंद करता था। सो आई लव दैट रेड कार। ठीक है, जब हम नहीं लगा लिया तो हमें पता कि ये जो सुर्ख, वो जो सुर्ख क्या है, कार है, मैं इसे पसंद करता था। Which one? It answers the question, which one? I earn money than he does. I earn money than he does, यानी मैं पैसे कमाता था than he does। यहां पर हमें बात क्लियर नहीं है। अगर हम लगाएंगे लेस लगाएंगे, ये तो हमने मोर लगा लिया, मतलब मैं उससे ज्यादा पैसे कमाता हूं। ठीक है, अगर मैं लगाऊं आई अर्न लेस मनी देन ही डज, सो यहां पर आप देखें तो इसमें तरमीम हो सकता है, किसी जो नाउन होता है इसको मॉडिफाई करता है या इसको डिस्क्राइब करता है। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। और जो सबसे पहले टाइप ऑफ एडजेक्टिव है वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स एंड कंपाउंड एडजेक्टिव्स। सो आज हम कवर करेंगे इनमें से 4 अक़साम के एडजेक्टिव्स को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो आगे चलते हैं और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव पर बात करते हैं। A descriptive adjective is a word which describes noun and pronouns. Descriptive जो adjective होता है, ये लफ्ज होता है, वो लफ्ज जो कि नाउन या प्रोनाउन को बयान करता है। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स बिलोंग इन दिस टाइप। ज्यादातर जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो इसी किस्म के होते हैं, यानी ज्यादा जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव्स होते हैं। दीज एडजेक्टिव्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यानी ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये इंफॉर्मेशन देते हैं एंड एट्रीब्यूट टू नाउन्स और प्रोनाउंस, और जो नाउन्स या प्रोनाउंस है उसकी वसफ को बयान करता है। Descriptive adjective, they modify or describes. Descriptive adjectives are also called qualitative adjective, इसको हम qualitative adjectives भी कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं। Participles are also included in this type of adjective when they modify an up। जो participles होते हैं वो भी इस type of adjective यानी descriptive type में शामिल होता है जब वो किसी noun को modify करता है, यानी जब वो किसी नाउन में तरमीम करते हैं, उसकी माने को चेंज करते हैं। वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। सो आई हैव ए फास्ट कार। यहां पर जो फास्ट है ये क्या है? एडजेक्टिव है, यानी द वर्ड फास्ट इज डिस्क्राइबिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ द कार। आई एम हंग्री, ठीक है, आई एम मैं हूं, क्या ये हमें नहीं पता। सो जब हमने हंग्री लगा दिया तो उसका मतलब है कि हम क्या हैं, मैं क्या हूं, हंग्री हूं। द वर्ड हंग्री इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, मींस द हंग्री इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द लिसनर अबाउट द स्पीकर और अबाउट द सब्जेक्ट। द हंग्री कैट्स आर क्राइंग एंड क्राइंग, ये आर क्राइंग, जो भूखे कैट्स हैं, बिल्लियां हैं, वो
चीखते हैं, चिल्लाते हैं। जो यहाँ पर द कैट्स आर क्राइंग, यानी जो कैट्स हैं वो चीखते हैं। तो अब किसी को पता नहीं है कि कौन से बिल्लियां जो हैं वो चीखते हैं। सो हमें ये बताने के लिए कि कौन से बिल्लियां, तो इसके लिए हमने यहाँ पर हंग्री लगा लिया कि जो भूखे कैट्स हैं वो चीखें मारते हैं। आई सा ए फ्लाइंग ईगल, ठीक है, यहाँ पर ये पार्टिसिपल है। अगर आप देखें आई एन जी और इन दिस participle modifies the noun eagle, so it means that here the participle flying acts as a descriptive adjective. Another type of adjectives we have is quantitative adjectives. A quantitative adjectives provides information. जो quantitative adjectives है वो information देते हैं about the quantity of the nouns or pronouns, या जो nouns या pronoun उनकी मकदार के बारे में हमें मालूमात देते हैं, and it answers how much or how many. This type belongs to the question category. और ये जो किस्म है, ये जो क्वेश्चन कैटेगरी है, हाउ मच एंड हाउ मेनी, सो ये इन दोनों चीजों का हमें मीनिंग देता है, माने देता है। यहाँ पर कुछ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टेबल में। होल as a quantitative adjective, most as a quantitative adjective, numerous is a quantitative adjective, significance, enough, heavy, single, a lot, a little, empty, substantial, many, all, a little bit, hundreds, lots of, hundred, plenty of, double, couple, no, enough of, sparse, half, some, great, each, and much. All of these are the examples of quantitative adjectives. So now let's go for the examples of quantitative adjectives. I have bucks in my wallet. ठीक है कि मेरे वॉलेट में bucks है, तो it answers how much. So what we will put, I have 20 bucks in my wallet. They have children, उसके बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हैं ये हमें नहीं मालूम। When something modifies the noun children and it answers how many, and if we put the figure, so it means that we have put the quantitative adjective, and that is 3, that is the number. So you can call it number adjective as well, numeral adjective as well. You should have completed the task, यानी आपको ये टास्क मुकम्मल करना है। तो कितना, it does not answer you, but when we put whole, so it means it answers the question how much. He has horses, उसके पास क्या है, horses हैं, लेकिन we don't know that how many horses that person has. So when we put 40, it means that we have put the quantitative adjective and that the figure is 40. So here we have put, this is exactly, this modifies, this number modifies the noun, and it is horses. I have been standing here for hours, यानी मैं घंटों से यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, अब घंटों से घंटों का किसी को पता नहीं कि कितने घंटे, लेकिन जब हम लगाते हैं कि 3 hours, कि मैं 3 घंटे से यहाँ, आपका मतलब मैं 3 घंटे से यहाँ खड़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 3 जो है ये इसको हम नोमेरियल एडजेक्टिव या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। एंड इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मेनी। फॉर गर्ल्स, दिस इज आल्सो आंसर्स द क्वेश्चन how many. 4 girls were expelled from the school. The first boy failed in the last exam, so the first, it also modifies the noun boy. Not a single boy is in the classroom, so this single is providing information, and it modifies the noun boy. That is why we called it quantitative adjective. The second World War still hurts some people, so this is the second. The World War still hurts some people, but the people, the reader or the listener would not know that which one
World War still haunts some people. So if we put the second, so it means that the speaker is talking about the Second World War. So the second is modifying the word or the noun World War. There are dash boys and dash girls on this tour. यानी इस टूर में इतने boys है और इतने गर्ल्स है इस टूर में. सो जो इतने है इस इतने हाउ मेनी, इसका जवाब यानी जो सवाल है हाउ मेनी, इसका जवाब कौन देगा? वो न्यूमेरल्स ही देंगे आपको. यानी ये जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हम पुट करके इसका जवाब देंगे. द फॉरेस्ट हैज 2120 एनिमल्स, यानी 2120 एनिमल्स है. सो ये जो 2120 है, दिस इज द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. So we have covered two adjectives, descriptive adjectives and the quantitative adjective. Let's go for the third type of adjective, and that is demonstrative adjective. Demonstrations actually mean इशारा करना, यानी जो इशारा करता है. और demonstrative adjective directly refers to something or someone. ये directly, ठीक है, ये रेफर किया जाता है. रेफर का मतलब हवाला. ये हवाला देता है किसी चीज का या किसी, यानी ये डायरेक्ट किसी चीज या किसी शख्स का हवाला देते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इंक्लूड द वर्ड्स. अब डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव्स है इसमें कौन कौन से वर्ड्स इंक्लूड हैं? तो वो है this, that, these and those. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वर्ड्स. अब जो दूसरा इसमें कैसे दूसरी तरफ अगर देखें, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वर्ड्स अलोन, वो अकेले ही काम कर सकते हैं. अगर आप इसके बाद नाउन ना भी लगाए, that can works alone, but demonstrative adjective cannot works alone. There should be a noun after the demonstrative adjective. But a demonstrative adjective always comes, यानी ये जो है ये वर्ड जो कि ये मॉडिफाई करता है उससे पहले जरूर आएगा. जहां पर आप देखिए कि किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट से मीन डेमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट्स दैट देयर दीस दोस, ये और ये प्रोनाउंस भी है और ये एडजेक्टिव्स. अब हमने किस तरह इन दोनों को अलग करना है कि हम किस तरह जानेंगे कि ये दिस या दैट या these या those ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव्स है. तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे, हम देखेंगे अगर कोई वर्ड इनमें से this, that, these, those में कोई अनलोन आपको मीनिंग देता है एंड स्टैंड करता है, काम करता है, so it means that is the demonstrative pronoun. But when you see that the demonstrative points or words this, that, these, those comes before the nouns or pronouns, so it means that these are the demonstrative adjectives. आप देख सकते हैं singular this, that, plural these and those. ठीक है. So this is shamrock, that is shamrock, these shamrocks and those shamrocks. means this is जो करीब होता है ये nearness जाहिर करता है, कुर्बत जाहिर करता है, जबकि that जो है ये दूर किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं. आप इसमें देख सकते हैं this is very near to the point, means the finger, so it means that this finger is referring to a nearby substance or things. While as you can see here that this is describing something which is far from this finger, so it means that it is far, so that's why we are using here that, and that is the singular. While we have plurals demonstrative adjectives or determiners as well, we also call this the determiner. So these shamrocks means this is not the one shamrock, here are three, so it means there are plural, and here you can say that those shamrocks, and this is modifying the thing which is far from the referent. So let's go for an examples. That building is so gorgeously decorated. यहाँ पर जो that है ये refer to a singular noun far from the speaker. That अगर इसकी बजाय हमने लिखा होता those या, ठीक है,
दिस लिखा होता तो हम कहेंगे कि ये सिंगुलर है, लेकिन ये फार नहीं है, ये करीब है। क्योंकि ये दैट है और देट जो है ये पार किसी चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सो इसलिए ये क्या हो गया, ये सिंगुलर नाउन फार इस्तेमाल हुआ है। दिस कार इज माइन, सो दिस इज अ नियर बाई थिंग। कार इज माइन, ये कार जो है ये मेरा है। दिस रेफर्स टू अ सिंगुलर नाउन, क्योंकि ये दिस और दैट ये सिंगुलर है, दीज और दोज जो है ये प्लूरल्स है। लेकिन जो दिस है और दीज है ये हम नियर जो करीब चीजें होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि दैट और दोज ये हम दूर जो कोई चीज होता है उसको रेफर यानी उसकी तरफ हवाला या इशारा जब करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं। दीज कैट्स आर क्यूट, दीज रेफर्स टू अ प्लूरल नाउन क्लोज टू द स्पीकर, यानी जो स्पीकर के बिल्कुल करीब है उसके लिए दीज का इस्तेमाल होते हैं। अब देखते हैं दोज फ्लावर्स आर हेवनली, तो यहाँ पर जो दोज हैं, दोज ये फार जो फ्लावर्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। दोज रेफर्स टू अ प्लूरल नाउन फार फ्रॉम द स्पीकर। गिव मी दैट ब्लू वाटर बॉटल, यानी वो, ये नहीं, ये जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी दिस टाइम सॉरी गिव मी दिस ब्लू वाटर बॉटल, जो कि मेरे करीब है। बट नो, व्हेन आई से गिव मी दैट, तो इसका मतलब है कि मैं दूर किसी चीज की तरफ इशारा करता हूँ। दिस टाइम आई वोंट फेल यू, आई वॉन्ट दोज गॉर्जियस मार्बल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दोज हैं, आई वॉन्टेड टू प्रपोज यू दैट, यानी उस दिन, इस दिन नहीं यानी आज नहीं, बल्कि उस दिन यानी किसी दूर दिन जो कि फार है, जो कि गुजर चुका है। तो हम इसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। दीज मैंगोज आर रोटिंग, सो यहाँ पर दीज है, ये भी क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट इंसिडेंट, दोज पीपल वर मीन टू हर, आई कैन नॉट गिव यू मनी एट दिस टाइम, यानी इसी वक्त मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। Let's go for the fourth number adjectives, and that is possessive adjectives. As a possessive adjective indicates, जो possessive adjective है ये इशारा करता है पोजीशन को या ओनरशिप को, मलकियत की तरफ इशारा करता है। It suggests the belongingness, आपको किसी चीज का हवाला देते हैं कि ये तुम्हारे हवाले, यानी ताल्लुक को जाहिर करता है। आप समथिंग किसी चीज का, टू समवन और समथिंग किसी चीज का दूसरे किसी शख्स या चीज के साथ इसका ताल्लुक जाहिर करता है। सम ऑफ द मोस्ट यूज्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर, तो यहाँ पर ये याद रखें कि जो जो चीजें हैं, जिस तरह के मैंने पिछले में बता दिया कि दिस, दैट, दीज, दोस, ही चार हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये भी आपने याद रखना है कि जो माई है, हिज, हर और देयर, योर, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। सो आप सबने ये याद रखना है। ऑल दीज एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन, ये जो जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। अनलाइक पोजेसिव प्रोनाउन, जो पोजेसिव प्रोनाउन है, दीज वर्ड्स डिमांड अ नाउन आफ्टर देम, सो ये जो अल्फाज हैं ये अपने बाद नाउन मांगते हैं। अगर आपके पास नाउन नहीं है, कोई भी possessive adjective लगाने के बाद अगर आपके पास कोई noun नहीं है, so it means that this is not the possessive adjective. So here we have possessive adjectives, and you can see here I, my, you, your, he, his, she. These are the subjects, right? These are the subject pronouns, and here we have these are the possessive adjective. So my, you, your, he, his, she means for I you can use my, for you can use your, for he you can use his, for she you can use her, for it you can use its, for we you can use our, for you can use your, for they can use, you can use their. Examples are my car, my carro, my ears, my cars, your house, ठीक है, और classrooms. एग्जाम्पल्स हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लगाए हैं, और
इसको डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड, सो हियर द माई इज the possessive adjective. It shows the belongingness or the ownership of this car, that this car belongs to me, ये कार मेरा है और ये बाहर खड़ा है। Has cat, यानी this is a noun, cat is a noun, while has this is possessive एंड एडजेक्टिव, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। और जॉब इज ऑलमोस्ट डन, तो किसका जॉब हमें नहीं पता। जब हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिया इसका मतलब है कि आई ऑन दिस जॉब एंड दैट जॉब इज ऑलमोस्ट डन। हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग, यानी उसकी जो किताबें हैं वो इंटरेस्टिंग। सो हियर हर इज द पॉजिटिव एडजेक्टिव्स एंड बुक्स आर द प्लूरल in now plural nouns, ठीक है। My computer is not working as fast as it worked in the beginning. Our father told us not to quarrel with anyone. Your cycle has been stolen yesterday. So ये जितने भी अंडरलाइन आप देख सकते हैं अल्फाज, ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव्स है एंड ये पोजीशन या मलकियत को जाहिर करते हैं। वी आर कंसर्न अबाउट हैज परफॉर्मेंस, यानी वी आर कंसर्न अबाउट performance. So performance kiska, we don't know about the specific person, but when we are putting his, so it means that we have mentioned his name before and that's why we are concerned about that, means about his performance. The students of class 7 submitted assignments. जो क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, बट nobody knows that of whom assignments they have submitted. So it means they have submitted their assignments. I could not understand her intentions. I could not understand intentions, but we don't know about that whom intentions I could not understand. So it means her intention, that I didn't know, I could not understand her intentions. Her thoughts are too complex. तो ये जो है ये थॉट्स ये नाउन है और इसकी मलकियत को हर जाहिर करते हैं। सो ये हमारे पास जो थे कुछ चार हमने एडजेक्टिव्स के बारे में बात की, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में हमने बात की। और नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स है, आर्टिकल्स है और कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं। सो जो पिछले हमने चार हमने डिस्कस किए, अगर इनमें से आप में से किसी के जहन में कोई सवाल हो, अगेन एंड अगेन आई एम आस्किंग फॉर योर फीडबैक, दैट यू मस्ट गिव मी फीडबैक if you have any question in your mind, if you have got any question, so jot down your question below in the comment box. I will be right there after reviewing your comments, so inshallah I will clarify what you have in your mind. Thanks again for watching this video and see you in next video. Allah Hafiz.